असफलता वो सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, वो आपके भीतर की शक्ति को जगाने का एक तरीका है। वो आपके अंदर की आग को बढ़ाने का एक संदेश है। आप जो भी है वही काफ़ी है। आपको किसी के सामने साबित करने की ज़रूरत नहीं। आपकी मौजूदगी ही एक आशीर्वाद है। आपकी ज़िंदगी ही एक आशा है। और जब आप खुद से प्यार करना सीख लेंगे तो आपके जीवन में वही लोग आएंगे जो आपके योग्य है, आपके प्रकाश को समझेंगे, जो आपके साथ खड़े रहेंगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। आज इसी क्षण भी रोशनी लाती है। खुद से प्यार करना मतलब खुद को छोड़ने के बजाय खुद को गले लगाना, गलतियों को स्वीकार करना, दर्द को महसूस करना, लेकिन फिर भी आगे बढ़ना। अधिकांश लोग बाहर से प्यार की तलाश में रहते हैं, लेकिन वह प्यार कभी सच्चा नहीं होता जब तक आप खुद में डूबे ना हो। जब सभी आपसे मुंह फेर लें, तब आपको समझना होगा यह कोई सजा नहीं, बल्कि एक आमंत्रण है आपके भीतर के सच से मिलने का, अपनी आत्मा से बात करने का। यह वह पल है जहां आपको एहसास होता है कि आपका सबसे बड़ा साथी, आपका सबसे बड़ा दोस्त, आपका सबसे बड़ा प्रेमी आप खुद है। खुद से प्यार करना कोई नाटकीय घोषणा नहीं है। यह तब शुरू होता है जब आप खुद की आवाज़ सुनते हैं, जब आप अपनी थकान को अनदेखा नहीं करते, अपने आंसुओं को झूठ नहीं कहते और अपने दर्द को छिपाने की बजाय उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये एक धीमी लेकिन अटूट यात्रा है, जिसमें आप बार बार खुद से मिलते हैं, बार बार खुद को सुधारते हैं और बार बार खुद से प्यार करते हैं। और याद रखिए, जब लोग आपसे दूर होते हैं तो ये अल्लाह का एक इशारा हो सकता है। वह आपको खुद से जोड़ना चाहता है। वह चाहता है कि आप अकेले रहें, अपने भीतर की बात सुने और ये समझें कि आप अकेले नहीं हैं। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो आपको खड़ा कर सकती है। एक ऐसा प्रेम है जो कभी नहीं छूटता। वह है आत्म प्यार। आपका जन्म कोई दुर्घटना नहीं है। आपका अस्तित्व एक अद्भुत रचना है। वह जो आसमानों में तारे बिखेर सकता है, वह आपको बिना उद्देश्य के कैसे पैदा कर सकता है। आपके ऊपर एक बड़ी योजना है, एक ऐसा रास्ता है जिसे आप अभी नहीं देख सकते, लेकिन जो आपके लिए तैयार है। शायद आज आप दर्पण में खुद को देखकर शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। शायद आपके दिल में अतीत के भार हैं या आज की चिंताएं, लेकिन जान लीजिए, अल्लाह रोज अपने दरवाजे खोलते हैं। वह कहते हैं, क्या कोई है जो मुझसे माफ़ी मांगे, फिर भी मैं उसे नहीं माफ़ करूंगा। तो फिर आप खुद को सज़ा क्यों दे रहे हैं? अल्लाह आपको प्यार करता है। उसकी दया आपके सभी गुनाहों से बड़ी है। उसका प्रेम आपके हर आंसू से भी गहरा है। इसलिए आज इसी पल से खुद से एक वादा कीजिए। खुद को सुनिए, खुद से कहिए, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। जो भी हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारा होना ही एक आशीर्वाद है। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आपके भीतर की खालीपन भरना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में नई रोशनी आएगी। आपके कदम मजबूत होंगे। आपका दिल फिर से जीना शुरू कर देगा। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं तो आपको पता चलता है आप कभी अकेले नहीं थे। आपके अंदर हमेशा से एक आत्मिक आग जल रही थी, एक ऐसा प्रकाश जो कभी बुझता नहीं, जो आपको राह दिखाता है चाहे रात कितनी भी गहरी क्यों न हो। और यही वह प्रकाश है जो आपके सबसे गहरे संघर्षों में भी आपका साथ देता है। जब दुनिया आपकी बात नहीं सुनती, तब यही प्रकाश आपके अंदर की चीख को सुनता है। जब सभी दरवाजे बंद हो जाएं, तब यही आग आपके लिए एक नया रास्ता खोल देती है। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जहां आपको लगता है कि आप डूब रहे हैं, कि आपके पास कोई राह नहीं बची। लेकिन याद रखिए, ये डूबना नहीं, एक नए रूप में उभरने का समय है। जैसे सूरज हर रात के बाद फिर से उगता है, वैसे ही आप भी अपने अंधेरे से निकलकर चमक सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कीमत किसी ने नहीं पहचानी, तो याद रखिए, आपकी कीमत आपके भीतर है, आपकी इज्जत आपके अंदर है। और जब आप खुद को सम्मान देना शुरू करते हैं, तो दुनिया भी आपके सम्मान में इजाफा करने लगती है। खुद से प्यार करना सीखना एक धीमी लेकिन बेहद शक्तिशाली क्रांति है। यह आपके अंदर की दुनिया को बदल देता है।
आपके विचार बदल जाते हैं, आपके कदम नए हो जाते हैं, आपकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। आप खुद को देखना शुरू करते हैं, ना कि टूटे हुए टुकड़ों के रूप में, बल्कि एक अद्भुत कला के रूप में। इसीलिए जब भी आपको लगे कि आप खो रहे हैं, तो खुद के पास वापस आइए, खुद को सांस लेने दीजिए, खुद से कहिए, मैं ठीक हूं, मैं अभी भी यहां हूं, मैं अभी भी लड़ सकता हूं। क्योंकि जब आप खुद के साथ खड़े होते हैं, तो आपके साथ पूरा ब्रह्मांड खड़ा हो जाता है। और ये भी जानिए, आपके जीवन में आने वाली हर चुनौती, हर दर्द, हर असफलता, वह सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, वह आपके भीतर की शक्ति को जगाने का एक तरीका है। वह आपके अंदर की आग को बढ़ाने का एक संदेश है। आप जो भी है वही काफी है। आपको किसी के सामने साबित करने की जरूरत नहीं। आपकी मौजूदगी ही एक आशीर्वाद है, आपकी जिंदगी ही एक आशा है। और जब आप खुद से प्यार करना सीख लेंगे, तो आपके जीवन में वही लोग आएंगे जो आपके योग्य हैं, जो आपके प्रकाश को समझेंगे, जो आपके साथ खड़े रहेंगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। आज इसी क्षण से खुद से प्यार करना शुरू करो। खुद को समझो, खुद को सुनो, खुद को महसूस करो, और कभी भी खुद को छोड़कर ना जाओ। क्योंकि तुम्हारे अंदर वह आग है जो गहरे अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकती है। वह ताकत है जो तुम्हें उठा सकती है, चाहे कितना भी गिरा हुआ महसूस हो। और वह प्रेम है जो तुम्हें फिर से बना सकता है, एक नए रूप में, एक नई ताकत के साथ। और मैं तुम्हें एक गहरी सच्चाई बताऊं, जब दिल टूटने लगे, जब जिंदगी का बोझ असहनीय लगे, तो पश्चाताप की ओर वापस मुड़ो। पश्चाताप कोई कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारे रब से फिर से जुड़ने का सबसे शक्तिशाली रास्ता है। जब तुम सजदे में झुककर कहते हो, या अल्लाह मैंने गलती की, तो वह तुम्हें माफ नहीं करते, बल्कि तुम्हें अपने दिल के करीब खींच लेते हैं। इस एक लम्हे में तुम नीचे नहीं गिरते, बल्कि ऊंचाइयों की ओर उठते हो। यह तुम्हें तोड़ता नहीं, बल्कि तुम्हें फिर से जीने का मौका देता है। अब एक सच्चा सवाल करो अपने आप से, क्या डर के कारण तुम पीछे हट रहे हो? क्या किसी ने तुम्हें रोक दिया है? क्योंकि अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे, तो दुनिया तुम्हें तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अगर तुम अपने मूल्य को नहीं समझोगे, तो डर तुम्हें घेर लेगा। लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम किसी भी आदि से लड़ सकते हो। बस शुरुआत करो खुद पर भरोसा करके। हमेशा याद रखो, जो व्यक्ति खुद को समझता है, वह अपने रब को भी पहचानने लगता है। खुद से भागो मत, जो तुम हो उसे स्वीकार करो। जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे, तब तक तुम अल्लाह की दया को वास्तविकता में नहीं महसूस कर पाओगे। क्या तुमने कभी सोचा है तुम्हारा असली मकसद क्या है? मैं बता देता हूं, तुम्हारा मकसद ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी करना या धन कमाना नहीं है। तुम्हारा असली मकसद है अपने रब के साथ ऐसा गहरा रिश्ता बनाना कि हर खुशी और हर दर्द तुम्हें उनके करीब ले आए। तुम्हारा मकसद है दूसरों के लिए राहत बनना, दया का स्रोत बनना। तुम्हारा मकसद है टूटे दिलों को ठीक करना, रोने वालों को सांत्वना देना, असहाय को सहारा देना। मेरे बच्चे, दुनिया में सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके दिल सच्चाई, करुणा और ईमानदारी से भरे होते हैं। वे शायद शीर्ष पर ना हों, लेकिन उनकी आत्मा इतनी ऊंची होती है कि वे पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाएगी, करीबी भी तुम्हारे बारे में गलत धारणा रख सकते हैं, दोस्त भी तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन तुम खुद को कभी ना छोड़ो। जब पूरी दुनिया तुमसे सवाल करे, तो तुम खुद को समझाने वाले बनो। खुद को याद दिलाओ, मैं काफी हूं, क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है। मैं टूटा नहीं हूं, मैं एक नए रूप में, एक नए उद्देश्य के साथ फिर से बन रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि अल्लाह तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाए जहां तुम न केवल दूसरों को समझोगे, बल्कि खुद को भी। मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम खुद को उतना ही महत्व देना सीखो जितना तुम्हारा रब तुम्हें देता है। हमेशा याद रखो, जब तक तुम अल्लाह को मजबूती से पकड़े रहोगे, तब तक तुम हार नहीं सकते। इन प्रार्थनाओं को अपने दिन का हिस्सा बनाओ। हे अल्लाह,
मुझे उन रास्तों पर ले चलो जो मुझे तुम्हारे करीब लाते हैं, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न लगें। हे अल्लाह, मेरी किस्मत में जो कुछ भी मेरे लिए अच्छा नहीं है उससे मेरी रक्षा करो, और जो कुछ भी वास्तव में मेरे लिए अच्छा है उसे मेरे करीब लाओ। हे अल्लाह, धैर्य और विश्वास से भर दो, और जब दुनिया मुझे समझने से इनकार कर दे तो मुझे याद रखना, तुम अकेले ही मेरे लिए काफ़ी हो। मुझे कभी मत छोड़ना, भले ही बाकी सभी लोग ऐसा करें। अगर आज तुम्हारा दिल थोड़ा भी हल्का महसूस कर रहा है, अगर तुम्हें यह पढ़ने के बाद खुद के बारे में थोड़ा भी बेहतर लग रहा है, तो समझ लो कि तुम्हारी यात्रा में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। अगर यह संदेश तुम्हें छू गया है तो इसे साझा करो। शायद तुम्हारे इस साझा करने से किसी और की टूटी आत्मा को आराम मिल जाए। अल्लाह हर पल तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें खुद से या अपनी दया से कभी अलग न करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।